आज खुश तो बहुत हो गया था। आई एम सॉरी मिस्टर बच्चन, बट लगता है आपने इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट नहीं पढ़ी। ऑफ ऑल थिंग्स दैट हैपेंड इन 2018, यूएन की इस हैप्पीनेस रिपोर्ट ने मुझे काफी सैड किया। इंडिया इज नॉट इवन ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 हैप्पीएस्ट नेशंस। 156 देशों की इस लिस्ट में हमारी रैंक 133वीं है। अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सभी सार्क कंट्री से पीछे हैं हम। अफगानिस्तान में तो चलो प्रॉब्लम्स हैं, बट हमसे कम डेवलप्ड हमारे पड़ोसीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यूएन के अकॉर्डिंग ये सब हमसे ज्यादा खुश देश हैं। यूएन ने अपनी रैंकिंग पर कैपिटा इनकम, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन के बेसिस पर करी है। और हम लोग कलेक्टिवली एज अ नेशन सोशल सपोर्ट, जेनरोसिटी और सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी में लैग करते हैं। बट सीरियसली इतने नाखुश हैं क्या हम लोग? और वैसे एक बात बताओ, ये हैप्पीनेस होती क्या है? यूएन को तो इसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका ब्रेकअप हुआ है या आप एग्जाम में फेल हुए हैं या फिर मैं ये वीडियो रात को 4 बजे शूट कर रहा हूं क्योंकि डेडलाइन मीट करनी है। तो ये बताइए, इंडियंस के लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू रेनोन्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, हर एज ग्रुप के अपने अलग अलग खुशी के मायने हैं। काफी ऑब्वियस ही बात है, आई नो, बट मैं फिर भी बता देता हूं कि उन्होंने क्या बोला है। सीनियर इंडियंस फील हैप्पी इफ समवन टचेस देयर फीट टू पे देम रिस्पेक्ट। सीनियर मेल इंडियंस को खुशी मिलती है जॉइंट फैमिली से, खासकर की इफ देयर बहू ट्रीट्स देम विद देयर ट्रेडिशनल स्पेशलिटी इन फूड। जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। I know, such progressive much wow. India may search for happiness in elders also lead them to the places of worship. Mandir, masjid, church, gurudwara, वगैरह वगैरह. Younger Indians are happy when they acquire new technology, latest mobile, bike, car, etc. Imagining themselves at par with the Western world, if not ahead of them. Young Indians nowadays also seek happiness in traveling and seeing the world. Gives us a sense of freedom, you see. But ये सब तो external factors हो गए, जिनके होने से खुशी और ना होने से सैडनेस। इंटरनल फैक्टर्स का क्या हम इंटरनली खुश हैं? यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की रैंकिंग को भूल जाते हैं फॉर अ मिनट। WHO के अकॉर्डिंग वी आर द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना एंड द यूएस। According to another report, in the last 10 years, the rate of anxiety and depression among corporate employees has increased by 45 to 50%. So much so that today 42.5% of corporate employees in India suffer from depression. मतलब हर 2 में से ऑलमोस्ट एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है। बट ये सीन क्या है यार? इतनी भसड़ क्यों है हम लोगों के जीवन में? मे बी बिकॉज हम लोगों के लिए लाइफ अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाए। तो हम लोग इस रैट रेस में भागते रहते हैं फॉर मोर मनी, फेम, रिकग्निशन, सोशल एक्सेप्टेंस एंड व्हाट नॉट। और जितना ज्यादा हम इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, उतना ज्यादा हम नाखुश हैं। हम इन चीजों के पीछे इतना ज्यादा इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है दैट वी ऑलवेज कंपेयर आवर लाइव्स टू दोज ऑफ अदर्स। और इससे इजाद हुई है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी, फोमो। अर्बन डिक्शनरी के हिसाब से फोमो और फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और इनसिक्योरिटी ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग आउट ऑन समथिंग एज एन इवेंट और एन अपॉर्चुनिटी। जैसे पार्टी में ना जा पाने पर फोमो कि सब लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे, सेल्फीज क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे एंड यू विल मिस ऑल ऑफ दैट। सोशल मीडिया इस फोमो की आग में घी का काम करता है। It leads to a compulsive desire to stay connected with other people's lives online all the time. हम लोग Facebook, Twitter, Instagram वगैरह से इस लेवल पर एडिक्ट हो रहे हैं कि बाकी लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं या हमारे पोस्ट पर कितने लाइक आए या नहीं आए, that actually becomes very important, almost like an obsession. According to researchers, this addiction is as bad as an addiction of cocaine or alcohol. I agree that इस modern world में connected रहने का बहुत ही powerful tool है ये. Even I am sharing this video with you guys on this medium. But more than connecting, it has become a stalking tool. Somehow social media sites पर हर कोई हर समय खुशी नजर आता है, नहीं? The thing is that social media posts do not give a full and accurate picture of people's lives. It is usually about all their good times and high points. Real life में जो गंगाधर है, वो social media पर शक्तिमान नजर आता है। और इसकी वजह से हमें हर समय ये लगता रहता है कि दूसरों के पास जो भी है, वो हमसे बेहतर है। प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? So we all get into this rat race to reach where we think others are. Accumulating things that we don't need and doing things that we don't actually want to do. अपने आसपास देखिए जरा, काफी लोगों में ये बीमारी नजर आएगी और क्या पता जाने अनजाने या आप में भी कहीं आ गई हो और आपको इसका आइडिया ही ना हो। Studies show that FOMO leads to extreme dissatisfaction and has a detrimental effect on your physical and mental health. Mood swings, loneliness, feelings of inferiority, reduced self-esteem, extreme social anxiety and increased levels of negativity and depression. FOMO की वजह से there is always so much to do and time always seem to be running out. The thing is that we are all going too fast. Dude, life कोई रेस नहीं है यार, और दूसरों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं।
अपन सब एक दूसरे से अलग अलग हैं एंड आवर स्टोरीज आर बाउंड टू बी डिफरेंट टू, राइट? Then how can we all be part of the same race? You can consider it a race with yourself if you want to, outdoing yourself every time. But race ही अपनी है तो पैनिक किस बात का? अपनी पेस पे चलो, जीतोगे तो तुम ही. So let's just slow down a little, pause, take a moment and ask ourselves if we are happy where we are, if what we are doing makes us happy. What is it that makes us happy? उस पे काम करते हैं. By uncluttering our lives and getting rid of the distractions. On an average, people are less happy when their minds are wandering. When you are in the moment, you are happier. So let's work on our present and not dwell in our past or worry about our future. As Gandhi ji once said, जब हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और कर रहे हैं वो सब सिंक में हो, that is what is happiness. It is possible to redirect your attention. Notice where your attention is. और दिमाग भटकते हुए नजर आए, especially वहां जहां you know that it is not really productive or useful or adding to your experience, तो भैया attention को वापस ले आओ to what you were doing. You gotta do that repeatedly until it becomes a habit and your mind no more wanders. इसके लिए सोशल मीडिया पर कम डिपेंडेंसी will definitely help, but it will take a lot of discipline, dude. मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ. You can also attempt to better understand the lives of those who are less privileged than us. And don't forget to be grateful for all that is good and meaningful in our lives. Tell me what are your views on happiness? And like, share and comment below.